जय हिंद। मनीष कश्यप पर एनएसए तो लगा दिया गया और कारण क्या बताया गया कि मनीष कश्यप से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, देश को खतरा है, देश के सुरक्षा को खतरा है, इसलिए मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं इस सिस्टम से, इस सरकार से, इस व्यवस्था से, चाहे तुम किसी भी पार्टी के नेता क्यों नहीं हो, यह सवाल तुमसे पूछ रहा हूं मैं, क्या सीमा हैदर पर एनएसए नहीं लगना चाहिए था? क्या सीमा हैदर पर एनएसए लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था? अगर मनीष कश्यप पर एनएसए लगा सकता है सरकार, तो क्या सीमा हैदर पर क्यों नहीं? यह मैं पूछना चाहता हूं। क्या सीमा हैदर से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं है? हो सकता है ना, हो सकता है, क्योंकि जिस रास्ते से, जिस नौटंकी से आई है और जो देश में बैठकर जो नौटंकी कर रही है, और कुछ साथी लोग हमारे जो सोशल मीडिया के उस नौटंकी को दिखा रहे हैं और ताली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, तो ताली बजाइए, लेकिन साथ साथ इस सरकार से, इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से पूछिए कि देश की खतरा, देश को खतरा और देश के सुरक्षा को खतरा मनीष कश्यप जैसे पत्रकार से था कि सीमा हैदर जैसे हो सकता है कि ये जासूस भी हो सकता है, लेकिन मनीष कश्यप नहीं हो सकता है, किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। अगर मैं सही बोल रहा हूं, इस वीडियो को सब तक भेजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए और अपनी राय जरूर दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, और इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए और पूछिए उन बेशर्मों से कि मनीष कश्यप पर एनएसए तो लग गया, देश की सुरक्षा का खतरा बताकर आपने एनएसए लगा दिया, तो सीमा हैदर से देश को सुरक्षा को खतरा है कि नहीं है? 5वीं पास, फटरेदारी अंग्रेजी बोल रही है, सारे चीज की जानकारी है, पासपोर्ट बन गया है, 4 बच्चे, दुबई चली जाती है, नेपाल चली जाती है, इंडिया चली जाती है, हद हिसाब है, लेकिन उस पर एनएसए सरकार नहीं लगाएगी, यह सिस्टम उस पर एनएसए नहीं लगाएगी। एनएसए लगेगा जय हिंद बोलने वाले मनीष कश्यप पर, सच्चाई दिखाने वाले मनीष कश्यप पर, सच का साथ देने वाले मनीष कश्यप पर, गरीबों का सेवा और गरीबों का मदद करने वाले मनीष कश्यप पर, बिहार की बात करने वाले मनीष कश्यप पर, बिहार को ब्रांड बनाने वाले मनीष कश्यप पर एनएसए लगेगी। एनएसए नहीं लगेगा तो किस पर नहीं लगेगा? सीमा हैदर पर एनएसए नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो प्यार बांटने आई है ना भैया, सर्टिफिकेट दे रहे हैं लोग इनको कि प्यार बांटने आई है। हद है, बेशर्मी का हद है। वायरल करिए, जितना जी मन कर रहा है उसको वायरल करिए, करते रहिए सीमा हैदर को, लेकिन आने वाला भारत का जो भविष्य है आप लोगों को माफ नहीं करेगा, आपको आने वाला भविष्य भारत का माफ नहीं करेगा, इस बात को याद रखिएगा। जो अन्याय, जो अत्याचार एक देशभक्त पर आप कर रहे हैं, एक सच्चे हिंदुस्तानी पर कर रहे हैं, एक सच्चे हिंदुस्तानी पर एनएसए लगाकर उसको सजा दे रहे हैं, और एक पाकिस्तान से आए हुए आदमी पर आप एनएसए तक नहीं लगा रहे हैं, उसे पूछताछ तक नहीं कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं लंबी लंबी, भाभी आई है, भाभी आई है, माला बना लो और जपते रहो भाभी भाभी। और तुम्हारे इधर एक ईमानदार पत्रकार को एनएसए लगाकर और तमिलनाडु के जेल में बंद करके रखा गया है, ट्रांजिट रिमांड पर, याद रखिएगा, ट्रांजिट रिमांड पर लेके गया गया था मनीष कश्यप को कि पूछताछ करके और फिर से बिहार को लौटा दिया जाएगा। अरे बिहार में की सत्ता में बैठे हुए लोग, शर्म करो शर्म, तुम्हारे मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा मारा है तमिलनाडु कि लेकर गया है पूछताछ करने के लिए और एनएसए लगा दिया। जब वहां की कोर्ट ने कह दिया कि लेके जाइए वहां वीडियो, फर्जी जो वीडियो वायरल हुआ है, जांच करिए कि मनीष कश्यप को उसमें हाथ है कि नहीं है, तो रात में एनएसए लगा दिया जाता है। क्या मजबूरी थी? हद हिसाब है। पूरा बिहार जानता है मनीष कश्यप को कि वो कैसा आदमी है, क्या करता है। उसको देश की, जो देश के लिए मरता हो, जो देश के लिए जीता हो, जो देश के लिए सोचता है, जो देश के लिए सारा काम करता है, हमेशा 24 घंटा सोचता है, उससे देश की सुरक्षा को खतरा। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। सीमा हैदर पर अगर थोड़ा सा भी शर्म बचा हो ना, सीमा हैदर पर एनएसए, अभी भी समय नहीं बीता है, सीमा हैदर पर एनएसए लगवाइए और जांच करिए, बहुत बड़ा सुराग लगेगा। मुझे पता चल रहा है, मेरा मन कह रहा है कि वो जासूस है तो है, और वेल ट्रेंड जासूस हमको लग रही है, पूरा वेल ट्रेंड जासूस। सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर ने गलती कर दिया कि इंसान गलत चुन लिया है। विश्वास नहीं हो रहा है किसी को कि उसके प्यार में गिर जाएगी। इतना भी बड़ा तुम्हारा प्यार नहीं है कि सचिन जैसे आदमी से तुम प्यार करके और पाकिस्तान छोड़ के फला कंट्री से घूमते हुए, नेपाल से होते हुए तुम इंडिया चली जाओ। ये तो सरासर नाइंसाफी है, ये तो सरासर गद्दारी है, और मनीष कश्यप जैसे देशभक्त के साथ ये नाइंसाफी है और ये गद्दारी हो रही है। और कुछ लोग
कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा तो उस लोग तक पहुंचाइए। कुछ लोग जो पहले मनीष कश्यप को गाली देने का काम करते थे, मनीष कश्यप को देशद्रोही कहने का काम करते थे, मनीष कश्यप की बुराई करने का काम करते थे, मनीष कश्यप को गाली देने का काम करते थे, आज मनीष कश्यप के लिए हमदर्दी जग रहा है तुम्हारे बीच में और तुम्हारे मन में कि मनीष कश्यप के लिए धारणा प्रदर्शन हो रहा था, मनीष कश्यप को नुकसान हो रहा है। अरे बेशर्मो, उस दिन कहां थे जिस दिन तुम विरोध कर रहे थे, जिस दिन गाली दे रहे थे? आज धारणा प्रदर्शन कर देने से, मनीष के पक्ष में वीडियो बना देने से, मनीष के पक्ष में आवाज उठाने से मनीष कश्यप को नुकसान हो रहा है। उस दिन कहां था तुम? कहां तुम्हारा ईमान था, धर्म कहां था, तुम्हारा सोच कहां था जिस दिन मनीष कश्यप को तुम गाली देने का काम कर रहा था? बोलो, शर्म बचाओ ना, शर्म। तो लबर लबर मत करो, चुपचाप बैठो। और रही बात सरकार से, तो सरकार से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर एनएसए लगाना है तो सीमा हैदर पर एनएसए लगाइए और उससे पूछताछ करिए कि वह क्यों आई है, देश में क्या मकसद लेकर के आई है। और निश्चित रूप से अगर सीमा हैदर पर एनएसए लगाकर पूछताछ नहीं किया गया तो देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उस पर एनएसए लगाइए। हो सकता है कि वो जासूस हो, नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन हो तो सकता है ना। हो सकता है कि वो जासूस हो और अपने पाकिस्तान के लिए वतन परस्ती करते हुए वो किसी भी हद तक गुजर सकती है। उस पर एनएसए लगाइए, पूछताछ उससे करिए। मनीष कश्यप पर एनएसए मत लगाइए, समय बचा है। एक देशभक्त को मत बर्बाद करिए, एक देशभक्त को मतलब यूं बर्बाद मत करिए, यूं मतलब उसको मत लाचार करिए कि आगे से देश की बात करना छोड़ दे, आगे से देश की सुरक्षा की बात करना छोड़ दे, देश के लिए सोचना छोड़ दे। और मनीष कश्यप इतना परेशान कर रहे हो ना, तबाह कर रहे हो, वो फिर निकलेगा ना तो निकलते पहला शब्द उसी का यही मुंह से निकलेगा, जय हिंद और जय बिहार। देख लेना, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से। एनएसए लगाना तो वैसे सीमा हैदर पर लगाओ, मनीष कश्यप पर एनएसए मत लगाओ। ज्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय बिहार।